आज हम लोग इस वीडियो में झारखंड में सिंचाई, ये झारखंड के भूगोल का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से जेपीएससी और जेएसएससी में पूछा जाता है और झारखंड का आप किसी भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो आप ये वीडियो को ज़रूर देखिए, क्योंकि ये टॉपिक जो है से इम्पॉर्टेंट है। हालांकि यही नहीं, झारखंड का भूगोल ही इम्पॉर्टेंट है। ज्योग्राफी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपको इस बुक में सारा पीवाईक्यू है, एक क्वेश्चन बैंक है जिसे प्रीवियस ईयर कहेंगे, यानी पीवाईक्यू है, जो कि जेपीएससी और जेएसएससी और झारखंड के अदर एग्जामों में पूछा गया। तो आप देखिए इसको बिंदास होके, आपको जो है से बेनिफिट होगा, आपका झारखंड जीके और मजबूत होगा, आपका चीज़ जो है से रिवीजन होगा, रिमेंबर होगा। तो आप ज़रूर इसको समराइज करने के लिए देखिए, प्रैक्टिस करने के लिए देखिए। आने वाले समय में आपको ज़रूर बेनिफिट होगा, आपका जीके जो है से बहुत अच्छा से स्ट्रॉन्ग होगा। तो यहाँ से आप गलत चीज़ नहीं, बहुत ही अच्छे चीज़ सीख रहे हैं। तो ये झारखंड से सिंचाई, सिंचाई का मतलब क्या होता है? सिंचाई का मतलब इरिगेशन होता है कि झारखंड में कितना लैंड है जिसमें हम पानी डाल सकते हैं, इरिगेट कर सकते हैं, सिंचाई कर सकते हैं। तो झारखंड में सिंचाई वाला जो सिस्टम है, इरिगेशन वाला सिस्टम, उस पूरे पॉइंट को देखेंगे कि अब से 2003 से लेकर जेपीएससी 2024 तक या जेएसएससी ने कौन कौन से प्रश्न पूछे शामिल है। इस बुक का नाम है झारखंड, झारखंड परीक्षा योद्धा। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं ये बुक का इम्पोर्टेंट, ये सेकेंड एडिशन है जो कि सिमांगन पब्लिकेशन का है, लेकिन ये बोलता है कि डीएसपी की पाठशाला का मार्गदर्शन में तैयार हुआ है, लेकिन ऐसा बात नहीं है। चलिए देखते हैं कि करके। लेकिन बुक बनाया बहुत अच्छे से, सारे कंटेंट को खोजा गया है, लाया गया है कि कौन कौन से एग्जाम में पूछा गया। झारखंड राज्य का सिंचित क्षेत्र है, सर्वोत्तम उत्तर का चयन कीजिए। स्पेशल ब्रांच 2019 में पूछा था, ये हो जाएगा 3.007 लाख हेक्टेयर। तो इसको जरूर याद रखिए, यहाँ पे हमारा ये आंसर होगा। हालांकि डाटा वाला हमारा टॉपिक ही है तो आपको टफ लग सकता है ये टॉपिक। झारखंड राज्य का कुल क्षेत्रफल, अगर हम झारखंड राज्य का कुल क्षेत्रफल बात करें तो हमारा इतना नहीं है, 79,716 या 14 किलोमीटर स्क्वायर करके है, स्क्वायर किलोमीटर। इस तरह से आप याद रखिए। झारखंड में कृषि योग्य भूमि, इसका मतलब है कि झारखंड में ऐसा कितना ज़मीन है या भूमि है, लैंड है, जिसमें हम कृषि कर सकते हैं, क्रॉप ग्रो कर सकते हैं, एग्रीकल्चर के लिए इंपॉर्टेंट। तो 38 लाख हेक्टेयर। इस पॉइंट को समझना, इस वर्ड को, फिर ये आप कभी नहीं भूलेंगे। जितना भी भूमि है, जितना झारखंड, मान लीजिए कि झारखंड जितना भी क्षेत्रफल है, उसमें से आपको ये याद रखना है कि झारखंड में बस इस पूरे लैंड में 38 लाख हेक्टेयर पे जो है से कृषि योग्य भूमि है। लेकिन 38 लाख में खेती किया जा सकता है, लेकिन झारखंड में इतना भी नहीं किया जा सकता है, मतलब इतना नहीं किया जाता है। क्यों? जबकि राज्य का सिंचित क्षेत्र मात्र इतना लाख हेक्टेयर है। तो देखिए इतना तो है कृषि योग्य भूमि, लेकिन इसमें जो है से हम इरिगेट नहीं कर सकते हैं। तो बोला सिंचित क्षेत्र मात्र 3.007 लाख हेक्टेयर है। 38 लाख में जाके देखिए कितना कम हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि सभी जो है ये एक प्लेट्यू रीजन है, मतलब टेबल टेबल जैसा इस तरह से प्लेट्यू है, हम लोग इस पे रहते हैं, इसे पठारी रीजन कहते हैं, इसे टेबल टॉप लैंड कहते हैं। ये जो है से प्लेन एरिया से, मैदानी इलाका से थोड़ा सा ऊपर उठा रहता है और इसके यहाँ नीचे भंडार है आयरन और का, समझिए कि मिनरल और खनिज, कोयला, इस तरह से ये रहता है। तो ये जो हमारा हम इस एक चीज़ ये समझ गए यहाँ से कि झारखंड जो है से प्लेट्यू है, अप डाउन है, अबर खाबड़ है। तो इसके कारण से यहाँ संभव नहीं है कि खेतों में पानी डाल सकते हैं, यहाँ सुविधा ऐसा नहीं है। इसलिए कृषि योग्य ज़मीन तो बहुत है, लेकिन खेती नहीं किया जाता उतना में। क्यों? क्योंकि इरिगेशन, सिंचाई का साधन ही नहीं है। झारखंड में सिंचित कृषि भूमि का प्रतिशत लगभग है। एसआईपीटी में फिर क्वेश्चन दोहराया, 12.1 हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर। देखिए यहाँ पूछ रहा है कि झारखंड एक कृषि प्रधान राज्य है। इसका मतलब झारखंड में 80% लोग खेती करते हैं। वो अपना जीविका जीवित रहने के लिए, सर्वाइवल के लिए, लाइवलीहुड के लिए क्या कर रहे हैं, वो कृषि कर रहे हैं। और झारखंड में 70 से 80% लोग क्या करते हैं, ग्रामीण एरिया में रहते हैं, यानी कि वो रूरल एरिया में रह रहे हैं। तो कृषि प्रधान राज्य होने के बावजूद भी झारखंड में सिंचित कृषि भूमि का प्रतिशत मात्र 12.1% है। यानी कि झारखंड कृषि प्रधान राज्य है, लेकिन सिंचित कृषि भूमि यानी ऐसे कृषि भूमि, ऐसे एग्रीकल्चर लैंड जिसमें हम कृषि सिंचित कर सकते हैं, पानी डाल सकते हैं, इरिगेट कर सकते हैं, उसका मात्र 12 पॉइंट है, यानी 12% है। तो ऐसा ऐसा क्यों है? तो एक प्लेट्यू का रीजन हो गया। ये क्वेश्चन लेटेस्ट है, पीजीटी में पूछा है, टीचर का है 2023 में। पीजीटी का मतलब जो बनते हैं 11 और 12 का टीचर बनते हैं उसको पीजीटी कहते हैं। इसके लिए आपको जैसे यूजी करना पड़ेगा, उसके बाद आपको पीजी भी करना पड़ेगा और बीएड भी, तब आप जाके ये जो है डिग्री, ये टीचर आप बन सकते हैं। झारखंड में कृषि योग्य क्षेत्र का कितना भाग सिंचित है, यानी कि कृषि योग्य क्षेत्र है कितना भाग सिंचित है, कितने ज़मीनों को हम जो है इरिगेट कर सकते हैं, 12%। ये क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे कि 2023 में आया और क्वेश्चन 17 का क्वेश्चन डायरेक्टली रिपीट किया। तो ये बुक आप कितना इंपॉर्टेंस आप समझ सकते हैं। आपका जीके जो है रिवीजन होगा, आप पढ़े होंगे, आप जानते होंगे बहुत कुछ, लेकिन अगर आप रिवीजन नहीं करेंगे
तो आप समझिए धीरे धीरे डिक्लाइन कर रहे हैं। इस प्रकार से कृषि विभाग झारखंड द्वारा उल्लेखित झारखंड की खेती की भूमि का कितना क्षेत्र है असिंचित है। मतलब असिंचित का मतलब जिसे हम इरिगेट नहीं कर सकते, जिसमें पानी नहीं डाल सकते हैं, वो असिंचित लैंड है। ये कक्षपाल में पूछा, कक्षपाल मेंस में पूछा। अभी कक्षपाल का वैकेंसी झारखंड में आया था, लेकिन हाईकोर्ट कहने का मतलब उच्च न्यायालय ने इसे क्या किया है, प्रतिबंध कर दिया, बैन, अभी रोक लगा दिया, स्थगित कर दिया। 2016 में पूछा था कि कृषि विभाग के अनुसार झारखंड का जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है उसके अनुसार झारखंड की खेती की भूमि का कितना प्रतिशत जो है से हम सिंचित यानी असिंचित है, जिसमें पानी नहीं डाल सकते हैं। तो ये 92% बताया जा रहा है। तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। आप यहाँ 92% याद रख सकते हैं। झारखंड में कुल कृषि योग्य क्षेत्र का कितना प्रतिशत असिंचित है, तो ये 75% से ज़्यादा है। यानी कि जितना भी यहाँ झारखंड में खेती होता है, कृषि किया जाता है, कृषि योग्य भूमि है, उसमें से ज़्यादा उसमें पानी नहीं डाला जाता है। अगर सभी झारखंड में मान लीजिए कि कृषि खेती लायक भूमि बहुत ज़्यादा है और सभी के सभी सिंचित रहता, तो झारखंड वह अमीरों राज्य में आता। लेकिन वो असिंचित है, ऐसा साधन ही नहीं है, नहीं नलकूप है, नहीं कैनाल है, नहीं नहर है, नहीं कुआं तालाब, इस तरह से साधन नहीं है पानियों का। इस प्रकार से 75% से अधिक क्षेत्र असिंचित है, जिसे हम इरिगेट नहीं कर सकते हैं। ये वाला हमारा पॉइंट कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्या बता रखा है कि झारखंड की कुल कृषि भूमि का मात्र 12% भाग ही सिंचित है। यानी कि जितना भी कृषि है, तो झारखंड में कुल कृषि भूमि कितना है, 38 लाख हेक्टेयर है। क्या इतना में कितना पर खेती किया जाता है, तो मात्र 23% पर किया जाता है। अब हम बात करेंगे कि कितना प्रतिशत पर जो है से सिंचित है, तो मात्र 12% ही जो है से सिंचित है। क्यों 12% ही सिंचित है? क्योंकि और साधन ही नहीं है उसको इरिगेट पानी डालने का, इरिगेशन करने का। तो सिंचित भूमि का 58% बोल रहा है, 58.3% सतही जल से। सतही जल का मतलब होता है, आप ऐसे समझिए, सतही जल का मतलब रन ऑफ वाटर, जो सरफेस पे रहता है, पृथ्वी के सरफेस पे, सतह पर, ऊपर में रहता है। जैसे में पॉन्ड के रूप में, तालाब के रूप में, और आप समझ सकते हैं नहर हो गया, नदी हो गया, इस तरह से। और एक होता है भूमिगत जल, इसे अंडरग्राउंड वाटर बोलते हैं। ये ज़मीन के नीचे रहता है। अंडरग्राउंड वाटर जैसे हम कुआं हो गया, आप समझिए कि वेल, टैप हो गया, नल हो गया, इस प्रकार से 41% दिया है। बहुत सारे बोरवेल भी कराते हैं। यहाँ आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है 6 में कि कुल कृषि योग्य क्षेत्रफल का कितना भाग असिंचित है। ये क्वेश्चन कितना बार पूछा है, ये लोगों से फंसाने वाला क्वेश्चन है और वन ऑफ द टफेस्ट है, क्योंकि आपको क्वेश्चन समझना पड़ेगा कि क्वेश्चन का नेचर क्या, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। लोग तेज़ी से पढ़ेंगे और इस वर्ड को नहीं समझ पाएंगे, तो फिर आपका जो है आंसर गलत हो जाएगा। आपको समझना पड़ेगा कि कुल कृषि योग्य क्षेत्रफल यानी कि टोटल एग्रीकल्चरल लैंड में कितना ऐसा भूमि है या भाग है जिसमें हम इरिगेट नहीं कर सकते, पानी नहीं डाल सकते, उसमें पानी पटा भी नहीं सकते, ना ही हम उसे सिंचित कर सकते हैं, ना ही इरिगेशन कर सकते हैं। तो आपका 50% से ज़्यादा, इसलिए पीजीटी क्वेश्चन बार बार रिपीट किया, लोगों को फंसाया। लेकिन पीजीटी में ये सब क्वालिफाइंग नेचर था, जिससे क्या है, लोगों अगर गलत भी किए होंगे तब भी पास किए होंगे, क्योंकि उसमें 30 मार्क्स सही लाना रहता है, या 30% या 30 क्वेश्चन सही करना रहता है। कुल कृषि योग्य भूमि में असिंचित भूमि का प्रतिशत कितना है, तो 70% से ज़्यादा। ये सिंपल क्वेश्चन पीजीटी बार बार अलग अलग ऑप्शन को अलग अलग तरीके से माना, अलग एक ही क्वेश्चन रिपीट किया बहुत बार। झारखंड का देखिए डैश भाग ब्राह्मणी नदी द्वारा सिंचित है। ये पीजीटी 2023 पूछा, वन ऑफ द टफेस्ट क्वेश्चन दक्षिणी होगा। आपको ऐसा समझना पड़ेगा, ब्राह्मणी नदी, ये नदी झारखंड की दक्षिण में बहता है, जो कोल्हान प्रमंडल है, इसलिए यहाँ पे दक्षिण हमारा राइट होगा। आपको ये समझना पड़ेगा ये नदी किस डायरेक्शन में जाती है, कहाँ जाती है, तब इस क्वेश्चन को आप सही कर पाएंगे। क्योंकि झारखंड का दक्षिणी भाग ब्राह्मणी नदी द्वारा सिंचित है। ब्राह्मणी नदी को दक्षिण की कोयल के नाम से भी जाना जाता है। तो ये साउथ का कोयल है, दक्षिण के कोयल। झारखंड में कई जगहें हैं जहाँ सीढ़ीदार क्षेत्र है, ताकि बारिश का पानी पूरी तरह से उपयोग किया जा सके। तो आपका यहाँ सिंपल राइट आंसर हो सके। सीढ़ीदार का मतलब है कि आपका जो है अप डाउन के टाइप से। देखिए सिंपल बोल रहा है कि झारखंड एक पठारी भूभाग है, यानी प्लेट्यू लैंड है, जहाँ भूमि ढाल अब अव्यवस्थित, व्यवस्थित नहीं बोल रहा है, अव्यवस्थित बोल रहा है, ऊबड़ खाबड़ है, यानी अप डाउन है, कठोर चट्टान वाला है। अतः यहाँ सिंचाई विकास की सीमित संभावना है। संभावना तो है लेकिन सीमित लगाया नहीं, लिमिटेड यहाँ पॉसिबल है। हम यहाँ पे नहीं कर सकते हैं अधिक इरिगेशन का, यहाँ पे ज़्यादा इसका पॉसिबल ही नहीं है, सिंचित या फिर इरिगेशन डेवलपमेंट। तो हम इरिगेट अधिक नहीं कर सकते, इसका डेवलपमेंट नहीं कर सकते, इसलिए बोला, जिसके चलते यहाँ ढाल वाले क्षेत्रों में सीढ़ीनुमा आकृति की मेड़ बनाई जाती है, और ताकि वर्षा की पानी का समुचित उपयोग किया जा सके।
अब हमारा क्वेश्चन एक एक करके नहर से आएगा। नहर को बोलते हैं कैनाल। कैनाल का मज़ेदार ये बात ये है कि ये दो नदियों को आपस में जोड़ता है। हालांकि इस कैनाल का, नहर का मतलब कुछ और होता है, लेकिन नहर का मतलब तो कैनाल ही होता है। जिसका मतलब क्या होता है, तो सिंपल ऐसे समझिए कि इधर भी आपका रिवर है, इधर भी नहर है। दो भूमि को, मतलब कि ये देखिए ज़मीन वाला लैंड था, ये भी ज़मीन था, हम दो ज़मीनों को अलग किए और दो सी और सागर को ज्वाइंट किए आपस में, तो उसे नहर या कैनाल बोलेंगे। जैसे में स्वेज कैनाल, स्वेज नहर, तो वो किसको, लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ रहा है। तो उस तरह से दो सागर को, बड़े नदियों को मिला रहा है, सी सागर समुंदर को, लेकिन वो आपस में दो बड़े बड़े क्षेत्रों को अलग कर रहा है। तो झारखंड नहर सिंचाई के मामले में पूरी तरह से बिछड़ा है। इस नहर का, यहाँ का, इसका मतलब तो कुछ और निकल रहा है। तो वन का आपका राइट आंसर पहाड़ी इलाका है। यानी कि झारखंड जो है नहर सिंचाई के मामले में बुरी तरह, यानी बहुत ही खराब, बैड तरीके से, बहुत पुअर है, बिछड़ा है। इसका रीज़न क्या है, हम सिंचाई नहर हम डेवलप नहीं कर पा रहे हैं। तो पहाड़ी इलाका है ना, पहाड़ी में हम कैनाल तो नहीं बना सकते, नहर तो नहीं बना सकते हैं। चट्टान है, प्लेट्यू है, अप डाउन है, ऊबड़ खाबड़, तो इसमें बहुत ज़्यादा खर्च होगा और पानी जो है कैनाल से पास ही नहीं हो पाएगा। तो ये बहुत ही ज़्यादा टफ काम हो जाएगा सरकार के लिए भी और किसी के लिए भी। तो ये क्वेश्चन आपको 7 से 10 जेपीएससी पीटी 2021 में पूछा। ये एकदम सिंपल कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन था। ये आप नहीं भी पढ़ें तो भी आप सही करेंगे, क्योंकि किसान शुष्क खेती करते हैं, ऐसा तो आप कभी सुने नहीं होंगे, ये तो एकदम गलत ही रखा है। किसान शुष्क खेती करते हैं इसलिए पूरी तरह से, क्या ये क्वेश्चन से इससे लिंक ही नहीं हो रहा है। जंगल इलाका है, हाँ जंगल इलाका है, लेकिन ये नहर सिंचाई बोल रहा है। तो जंगल है तो क्या हम नहर नहीं बना सकते हैं, जंगल से भी तो बनाया जा सकता है। तो ये तो आपका गलत हो जाएगा, ये वाला आपका कोई लॉजिक नहीं है। आप पर्याप्त वर्षा है, ये भी गलत है। अगर पर्याप्त वर्षा है तो सिंचाई तो कर सकते हैं। तो यहाँ लिखा पूरी तरह से पिछड़ा है, तो ये तो होगा नहीं। तो पहाड़ी इलाका है, यानी प्लेट्यू रीजन है। ये क्वेश्चन समझने वाला क्वेश्चन था। चलिए देखते हैं। अब हमारा क्वेश्चन नंबर देखिए क्या दिया। ये एक्सप्लेनेशन है कि एक पठारी है, यानी कि प्लेट्यू रीजन है। भूमि ढाल अव्यवस्थित, उबड़ खाबड़, कठोर चट्टान वाला है। ऊंची नीची जमीन है, कठोर चट्टानें, नहरें की खुदाई और विस्तार में बाधक है। यहाँ सिंचाई विकास सीमित संभावनाएं है। तो इरिगेशन वाला जो है सबसे ज़्यादा आपको बिहार में देखने को मिलेगा। कोसी नहर का आप नाम सुने होंगे, भारत का वन ऑफ द फर्स्ट है या फिर पहला है, ऐसे समझिए। देखिए झारखंड के किस क्षेत्र में नलकूप के द्वारा सर्वाधिक सिंचाई की जाती है। ये क्वेश्चन अच्छा है, आपको पढ़ना चाहिए ये क्वेश्चन। ये लोहरदगा होगा। लोहरदगा में सबसे अधिक नलकूप टैप के द्वारा अधिक होता है। अगर हम बात करें, देखिए पूरा डिटेल दे रखा है कि झारखंड में सिंचाई के मुख्य साधन तो कुआं है। ये फैक्ट याद रखिए, यानी सबसे अधिक कुओं के द्वारा खेतों में पानी डाला जाता है, जिसे इरिगेशन या सिंचाई कहते हैं। उसके बाद तालाब, नहर एवं नलकूप है। सबसे लास्ट में नलकूप है, लेकिन लोहरदगा में नलकूप से अधिक हो रहा है। तालाब से आपका देवघर वगैरह में अधिक हो रहा है। तो देखिए झारखंड आर्थिक सर्वेक्षण 23-24 के अनुसार 33% सिंचाई कुआं के द्वारा होता है। 33% याद रखिए कुआं। कुआं को इंग्लिश में वेल कहते हैं। फिर आपका जो है 32% तालाब है, पीछे नहीं है, 1% पीछे है। तालाब को इंग्लिश में पॉन्ड कहते हैं। ये वाला आप जो से याद रखेंगे तो आपको ज़्यादा याद रहेगा। ये जो है देवघर धनबाद साइड बहुत ज़्यादा होता है। इसके देवघर आप याद रखिए। 2% नहर से होता है, द्वारा होता है, और 33% अन्य स्रोतों द्वारा होता है। ऐसा साफ साफ बता दिया। तो हम दो चीज़ मेजर जाने जिससे झारखंड में अधिक लोग खेतों में पानी डालते हैं। कुआं से झारखंड में सबसे अधिक सिंचाई होती है। गुमला जिले में कुआं द्वारा सर्वाधिक होती है। इसका बाद दूसरा मुख्य स्रोत तालाब है, और तालाब से देवघर में अधिक होता है। और कुआं से किस में होता है अधिक, तो गुमला में होता है। दोनों फैक्ट देखें। जबकि नहरों के द्वारा सिंचाई सिंहभूम में होता है। सिंहभूम राज्य ऐसा, राज्य नहीं बोलेंगे, डिस्ट्रिक्ट या रीजन ऐसा बोल है, जहाँ पे अधिक इसका विकास हुआ है, नहर कैनाल का। इसके बाद नलकूप द्वारा सबसे अधिक लोहरदगा में होता है। तो वन ऑफ द बेस्ट, अच्छा फैक्ट दिया था इसमें ये क्वेश्चन। हालांकि ऐसा अभी पूछा नहीं जाता, लेकिन ये क्वेश्चन इसी पे बेस्ड था, जो नलकूप से पूछा था 2017 में। ये सब क्वेश्चन पूछेगा तो मैक्सिमम लोग सही कर देंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है सिंचाई परियोजना। सिंचाई परियोजना का मतलब है इरिगेशन प्रोजेक्ट। इरिगेशन प्रोजेक्ट क्यों लाया जाता है, ये एक मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट होता है। लोगों को खेतों में पानी डालने के लिए, या फिर एग्रीकल्चर जिसे कृषि कहते हैं या खेती कहते हैं, उसका अच्छा पैदावार बढ़ाने के लिए झारखंड राज्य में कितनी वृहद सिंचाई परियोजना है। यानी आपसे यहाँ सिंपल पूछा जा रहा है कि इरिगेशन जो प्रोजेक्ट है लार्ज वाला, बृहद का मतलब लार्ज या वाइड होता है। वाइड का मतलब समझिए बहुत बड़ा लेवल पर।
तो अगर बड़े बड़े एकदम हम इरिगेशन प्रोजेक्ट सिंचाई परियोजना की बात करें तो आपका 8 होगा। ये क्वेश्चन 2006 में पूछा है। देखिए झारखंड में बड़े लेवल के वृहद 8 सिंचाई परियोजना है, जैसे में औरंगा जलाशय परियोजना, उत्तरी कोयल परियोजना बताने। ये क्वेश्चन जो है से टपक गया 2024 के आसपास हमको लगता है जेपीएससी के क्वेश्चन में, जो कि बताने उसके मेंस में या पीटी में, जो कि ये वाला याद रखिए। उसके बाद या फिर सीजीएल में ये पूछा होगा, लेकिन ये क्वेश्चन जो पीवाईक्यू है। अजय बराज योजना, अजय बराज परियोजना, गुमानी जलाशय योजना, उसके बाद पुनासी, देखिए ये भी क्वेश्चन पीवाईक्यू है। कांची, यानी कि ये सब जो है से वृहद है, और ये बार बार पूछा गया कौन सा जिला में है और किस नदी पर है, तो उसके नामों से पता चल रहा है। जैसे में यहाँ एक सिंचाई परियोजना है, नाम है उत्तरी कोयल, उत्तरी कोयल सिंचाई परियोजना, तो इससे हम समझ गए हैं कि ये उत्तरी कोयल पर बनाया गया है। उत्तरी कोयल सिंचाई परियोजना किस राज्य और राज्यों से संबंधित है, तो आपका तो सिंपल होगा, झारखंड और बिहार से है संबंधित, क्योंकि उत्तरी कोयल जो है ये बिहार साइड सटा हुआ है, ये झारखंड के उत्तर पूर्वी में है, जिसे हम कहेंगे नॉर्थ ईस्ट। तो उत्तरी कोयल सिंचाई परियोजना झारखंड और बिहार से है। उत्तरी कोयल नदियों की बात करें तो ये जो है से गंगा में जाके मिलता है, सहायक है, हालांकि सोन में मिल जाता है उससे पहले। देखिए लिख रखा है कि उत्तरी कोयल सिंचाई परियोजना झारखंड और बिहार की एक संयुक्त मतलब ज्वाइंट परियोजना है, प्रोजेक्ट है। लातेहार जिला में उत्तरी कोयल नदी पर स्थित है। फिर इसके बाद बोला इस परियोजना का निर्माण 1972 में शुरू हुआ। परियोजना 1993 में नए वन संरक्षण अधिनियम 1980 के, अब इसमें और भी फैक्ट दिया गया, देखिए बहुत ज़्यादा फैक्ट दिया गया। क्या लिख रखा है, कड़ाई से लागू होने के कारण रुक गई। इस परियोजना के अंतर्गत 67.86 मीटर ऊंचे और 343.33 मीटर लंबे कंक्रीट के बांध का निर्माण किया जाना सुनिश्चित किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5 जनवरी 2019 को उत्तर कोयल नदी पर मंडल बांध परियोजना, एक मंडल डैम प्रोजेक्ट है, जो कि इसका आप देख पा रहे होंगे, नरेंद्र मोदी 5 जनवरी 2019 को आधारशिला रखी, तो फाउंडेशन स्टोन रखी है। इसके बाद बता रहा है कि मंडल डैम परियोजना से झारखंड बिहार के लगभग 1,11,000 हेक्टेयर कृषि भूमि को सिंचाई की सुविधा प्राप्त होगी। तो देखिए बहुत सारे लोगों को यहाँ इरिगेशन खेती के लिए जो है बेनिफिट होगा इससे। साथ ही 24 मेगावाट बिजली का उत्पादन होगा। तो इरिगेशन प्रोजेक्ट हमेशा क्या होता है, ये मल्टीपर्पस होता है, इसे बोलते हैं बहुउद्देशीय। यहाँ सिर्फ पानी पटाना खेतों में ही नहीं, इसमें रिजर्वायर मिसली फिशरी हो सकता है, जिसे मत्स्य पालन कहते हैं। उसके बाद आपका जो है बिजली प्रोडक्शन यानी कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन हो सकता है हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी से। उसके बाद बोल रहा 60% केंद्र सरकार द्वारा प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत दीर्घकालिक सिंचाई कोष से अनुदान के रूप में समर्पित किया जाएगा। इसके बाद पैसा कहाँ से आएगा, फंड कहाँ से आएगा, सो सब बताया जा रहा है। उसके बाद 40% ऋण जो है नाबार्ड द्वारा वित्त पोषित राज्यों के स्वामित्व में होगा। पीजीटी 2023 में पूछा लेटेस्ट क्वेश्चन है कि पलामू जिले के मुख्य रूप से द्वारा सींचा जाता है, तो ये आपका हो जाएगा उत्तर कोयल नदी बेसिन। तो उत्तर कोयल क्योंकि पलामू पूछा और ये उत्तर पूर्वी में आता है, और उत्तर पूर्वी में यहाँ का नदी आपका एक ही दिया था उत्तर कोयल, तो आपको ये मालूम होना चाहिए, क्योंकि उत्तरी कोयल नदी बेसिन जो है पलामू जिला के जीवन रेखा कहा जाता है, तो पलामू जिला के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। डाल्टनगंज, मेदिनी राय, ऐसे आप याद रख सकते हैं। पलामू को सिंचाई से लेकर पीने की पानी तक की सुविधा प्रदान करती है। कोनार सिंचाई परियोजना है कि कोनार सिंचाई परियोजना मुख्यतः डैश जिला को प्रभावित करती है। SIPT 2017 में पूछा गया है, ये आपका हो जाएगा हजारीबाग। तो कोनार सिंचाई परियोजना हजारीबाग को लंबावित करती है, बेनिफिट करती है। सो लिख रखा है, कोनार के बारे में आप याद रख सकते हैं कि हजारीबाग जिला को प्रभावित करती है। इसके बाद हजारीबाग के विष्णुगढ़ प्रखंड के 20 गांव, गिरिडीह के डुमरी और बगोदर प्रखंड के 62 गांव और बोकारो के नावाडीह प्रखंड के 3 गांवों के किसान लाभान्वित होते हैं। तो बेनिफिट इन लोगों को हो रहा है। कोनार सिंचाई प्रोजेक्ट अगर हम बात करें तो इसका आधारशिला 1978 में बिहार के तत्कालीन राज्यपाल जगन्नाथ कौशल ने रखी थी। उस वक्त प्रोजेक्ट की राशि 12 करोड़ रुपया थी। उसके बाद बताया कि इसका उद्घाटन 28 अगस्त 2019 को तत्कालीन मुख्यमंत्री रघुवर दास के द्वारा किया गया, तो काफ़ी लेट हो गया। अब पुनासी जलाशय योजना है, देखिए जेपीएससी बैकलॉग 2024 में पूछा कि पुनासी जलाशय योजना जो है से कौन सा जिला लाभान्वित होगा, तो ये आपका देवघर होगा। तो पुनासी का स्पेशल याद रखिए, देवघर। हमेशा इसी तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। पुनासी के बारे में हम ये याद रखेंगे कि झारखंड का एक बड़ा इरिगेशन प्रोजेक्ट है, जो कि देवघर के जिले के पुनासी गांव में अजय नदी पर चलाया जा रहा है। ये 1982 में शुरू हुआ था। इतना भी फैक्ट आप याद रखेंगे तो आपको काफ़ी है। उसके बाद देखिए लास्ट पॉइंट है इसके में कि इसकी बांध की लंबाई 2.13 किलोमीटर तथा मुख्य नहर की लंबाई 72 किलोमीटर है। इस सिंचाई योजना
से लाभान्वित जिला देवघर और दुमका है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है? देवघर और दुमका। आप जानते हैं देवघर दुमका ये संथाल परगना के ज़िले हैं जो कि झारखंड के उत्तर या उत्तर पूर्वी साइड आते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा, इनके बारे में याद रखिए। पुनासी। अब हमारा झारखंड के वन संसाधन है तो ये स्पेशल डाटा से संबंधित होगा, तो इसको अलग से करके देखेंगे, हालांकि ये टॉपिक इंपॉर्टेंट होगा। वन संसाधन से संबंधित झारखंड में क्वेश्चन पूछा जाता है जेपीएससी और जेएसएससी में, तो आप इसे मिस ना कीजिए अगर जेपीएससी का तैयारी करते हैं। तो इस प्रकार से हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, आने वाला समय में आपको बहुत बेनिफिट होगा। तो चलिए, धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।